देखें, जब 1971 के जंग हुई तो उस टाइम तक जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी या हमारे रियासती इदारे जो थे, तमाम तरजीहात जो थी वो बैनुल अक़वामी अमूर के ऊपर और उनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए वो तैयार थे। लेकिन जब देखा है कि मानी जैसी एक तंजीम बनाई गई, एक सोच और फिक्र पैदा की गई, एक नजरियाती पैदा हुआ और उसके नतीजे में मुक्ति बहानी तो बजाते खुद नई प्रॉब्लम थी। असल में मुक्ति बहानी के पीछे तो जो दुश्मन की सोच थी, उनका फितना था, वो कार फरमा था, जिसने नफरतों के बीज बोए और वो नफरतें और गलत फहमियां और चहमा गोइयां जो थी वो बढ़ते बढ़ते इस मुकाम पे आई कि वो लख्त हुआ। और आज बांग्लादेश वाले पछता रहे हैं कि काश के हमने अपना अलहदा न किया होता। बहरहाल ये एक अलहदा बात है। अब यहाँ आ जाते हैं आरिफ ने इन्हीं बुनियाद के ऊपर, जब हमने पहले, आपको याद होगा कि आज से पहले हमने इसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कहा था। और फिफ्थ जनरेशन वॉर के अंदर कोई सिपाहियों के हाथ में कोई बंदूकें, कोई पिस्तौल, कोई गने और गोले मौजूद नहीं होते, बल्कि उनके हाथ में स्मार्टफोन्स और इस तरीके से लैपटॉप्स मौजूद होते हैं। वो लोगों की सफ़ों के अंदर जो है वो कमजोर पैदा करते हैं। आर्मी चीफ क्योंकि इन तमाम चीज़ों से और इससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ों से बाखबर हैं, उनको मालूम है कि जिस तरीके से 9 मई के वाक़यात हुए उसके पीछे बाकायदा दुश्मन की सोच कार फरमा थी और 67% यानी कि एक बहुत बड़ा तकरीबन 70% जो था वो तमाम का तमाम ट्रोलिंग, तमाम की तमाम जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा था, जो बिल्कुल बेबुनियाद लाभ झूठ की बुनियाद के ऊपर था, वो बाहर के मुमालिक से चलाया गया। वो भारत में न्यू दिल्ली के अंदर बैठ के चलाया गया। वो कभी जो है वो पहले काबुल से चलता रहा, उसके बाद वो अमेरिका और बरतानिया और दीगर यूरोपियन मुमालिक से चलता रहा, वो डिश इन्फो लैब्स के जरिए चलता रहा। ये तमाम तारीख है जिसको सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आर्मी चीफ ये इसको एक फितना और डिजिटल दहशतगर्दी का नाम देने पे मजबूर हुए। अच्छा, आर्मी चीफ ने अपने खिताब में नौजवानों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा कीमती सरमाया करार दिया है। आर्मी चीफ के नौजवानों पर इस कदर एतमाद की वजह आपके ख्याल में क्या है? हालांकि ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो आजकल का जो नौजवान है, हालात को लेकर वो काफ़ी मायूस नज़र आता है। तो मकसद यहाँ ये है, मैं नहीं कह रहा कि सब अच्छा है, बिल्कुल बहुत सारे मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तकालीफ हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन ये मायूसियाँ कौन फैला रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त बात है कि 7 से 8 लाख जो नौजवान हैं वो हर साल नकल मकानी कर रहे हैं गैर मुमालिक में। लेकिन भारत को जरा देख लें, भारत में 25 लाख लोग जो हैं नौजवान, वो सालाना जो है वो जा रहे हैं, जहां 650 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अब आप मुझे बताएं, अब यहाँ तो फिर रेशो देखा जाए तो वो तो ना होने के बराबर है। तो मकसद यहाँ कहने का ये है कि ये ऐसी मायूस कुन सूरत हाल नहीं है जिस तरह से बताई जा रही है। मायूसी कुफर है। हम मुसलमान लोग हैं और मायूसी के ऊपर यकीन नहीं रखते, लेकिन अपने इदारों के मुतल्लिक कौन बैठ के जो है वो चला रहा है। अब देखें, जो मुल्क के गद्दार हैं, जो भगोड़े हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, वो गैर मुमालिक में बड़े मजे से उनको, अभी वो रास्ते में होते हैं कि वो वीजा उनको मिल जाता है, उनको आने दिया जाता है, उनके वहां अल्लल्ले तल्लल्ले खाना पीना, रिहाइश, उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, सबका बंदोबस्त किया जाता है। क्यों किया जा रहा है, ये है असली सवाल। और उनको फॉलो कौन कर रहा है? कौन से ऐसे सियासी फितने हैं जो लोगों को वरगला रहे हैं अपने ही इदारों के खिलाफ? अब मुझे ये बताइए, चलें, आपकी रियासत से लड़ाई हो सकती है, आपकी किसी फर्द वाहिद से हो सकती है, आपकी किसी इदारे से लड़ाई हो सकती है। पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती करना जो है ये किसने सिखाई? कायदे आज़म के हवाले से गुफ्तगू ये किसने बताया? पाकिस्तान के कोई इवेंट हो, अरशद अभी नदीम जो है वो जीत जाते हैं तो उसके ऊपर जो है वो हाहाकार मच जाती है। क्या वजह है? कौन लोग हैं ये? कौन चाहता है? देखें, एक सिर्फ शैतान जो है वो खुश नहीं होता, और जब जब इंसानियत पनपती है, फूलती है, फैलती है और अल्लाह का दीन जो है वो बाहर आता है और कुरान की आयत को पढ़कर जब आर्मी चीफ सुनाते हैं तो फिर उनकी ट्रोलिंग शुरू की जाती है। इसका मतलब यह है कि आर्मी चीफ की ट्रोलिंग इसलिए की जा रही है, हमारी फौज की ट्रोलिंग इसलिए की जा रही है कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़ामिन हैं।